नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी उस महिला की जिसका नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लखनऊ की रहने वाली शाहीन शाहिद। इस महिला का नाम सामने आ रहा है जिसके तार जैश ए मोहम्मद से भी जुड़े हुए हैं और इसके तार जुड़े हैं जो दिल्ली में लाल किले के सामने धमाका हुआ था। ये महिला कहां से आती है, क्या इन्होंने पढ़ा है, किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में इनका नाम जुड़ा है, जैश ए मोहम्मद से इनका कनेक्शन कैसे हुआ, तमाम चीजें आपको बताएंगे। एक ऐसी महिला जो टॉपर रही अपने जमाने में, एक ऐसी महिला जो डॉक्टर है, एमबीबीएस किया, एमडी किया, जो महिला कॉलेजेस में पढ़ाने भी जाती है, लेकिन वो महिला एक आतंकवादी संगठन से जुड़ कैसे गई, ये एक अहम सवाल है। और दिल्ली ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है इस महिला का, तमाम सवालों के जवाब आज आपको देंगे। तो लखनऊ के रहने वाली महिला डॉक्टर शाहीन शाहिदा का नाम, उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। फरीदाबाद का जो आतंकी मॉड्यूल है उसमें भी इस महिला का नाम शामिल है। मॉड्यूल जो दिल्ली ब्लास्ट के पीछे है उससे इसका नाम जुड़ा हुआ है। जो मुजम्मिल पकड़ा गया था विस्फोटक सामग्री के साथ, उसके साथ इस महिला का नाम जुड़ा हुआ है। तो इस बीच शाहीन शाहिदा की कहानी है क्या, वो तमाम चीजें आपको बताएंगे। कहां से आती है, कौन है, परिवार कहां है, परिवार में कौन है, शादी किससे हुई, तलाक कब हुआ, बच्चे कितने हैं, तमाम चीजें आपको बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले इस महिला की पढ़ाई से। तो बचपन से ही शाहीन को डॉक्टर बनना था, ये उसने फैसला कर लिया था। लखनऊ में सरकारी गर्ल्स स्कूल से उसने अपनी पढ़ाई की, 10th में 12th में टॉप किया। सोचिए, एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई में सबसे नंबर 1 रही, लेकिन फिर अंत में जब हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो सिर्फ टॉपर ही नहीं बल्कि आतंकवाद से भी उसका नाम जुड़ जाता है। 12th के बाद शाहीन ने इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। 1986 का बैच था। एमबीबीएस का कोर्स पूरा किया। 2002 में यहीं से उसने अपनी इंटर्नशिप की और उसके बाद से फार्माकोलॉजी में इसने एमडी किया था। और यूपी लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी में महिला ने वो परीक्षा भी क्रैक की थी। तो सोचिए, एमबीबीएस किया, एमडी किया, यूपीपीएससी की परीक्षा क्रैक की, टॉपर 10th 12th में रही, तो जो उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड था वो तो एकदम स्ट्रांग रहा। उसके बाद से जो ये महिला है उसका भाई, जिसका नाम परवेज बताया जा रहा है, वो भी बाद में देखा देखी डॉक्टर बना। सोचिए, वो भी इतना पढ़ा लिखा है, वो भी डॉक्टर बनता है। लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में काम करने लगे। शाहीन कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पे सिलेक्ट हुई थी। और जब कानपुर में सिलेक्ट होती है तो ये महिला वहीं चली जाती है। फिर 3 साल तक वहां पर एज अ प्रोफेसर ये महिला कॉलेज में पढ़ाती है। उसके बाद 3 साल पढ़ाने के बाद शाहीन का ट्रांसफर कन्नौज हो जाता है, लेकिन कन्नौज में ज्यादा दिन नहीं रह पाई। 3 महीने वहां पर बिताए और उसके बाद ही वापस कानपुर आ गई। फिर इस महिला की यानी कि शाहीन की शादी महाराष्ट्र के एक शख्स से हुई। वो शख्स जो खुद भी एक डॉक्टर है, एक आई स्पेशलिस्ट है, उससे शाहीन की शादी होती है। 2015 में दोनों का तलाक हो जाता है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ ऐसी अनबन होती है, किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद से ये दोनों अलग हो जाते हैं। इसके पति से ने जो बाइट दी थी उसने बताया कि ये जो शाहीन है अपने बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, जाहिर सी बात है डॉक्टर थी और स्वभाव भी बहुत सही था। लेकिन फिर बाद में इन दोनों का तलाक हो जाता है और ये लोग अलग हो जाते हैं। शाहीन अपने बच्चों को और पति को छोड़कर लखनऊ आ जाती है अपने माता पिता के पास और अपनी फैमिली के साथ रहने लगती है। लेकिन पिछले 1.5 साल से ये अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रह रही थी और अचानक से गायब हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं आगे की, क्योंकि ये तो एक था फैमिली बैकग्राउंडर, ये जो उसने पढ़ाई लिखाई की वो थी। शादी कैसे टूटी, कब टूटी, अलग हो गई, गायब भी हो गई परिवार के साथ रहने के बाद भी, तो ये वो तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद डॉक्टर शाहीन शाहिदा यूएई भी गई थी, ये भी बताया जा रहा है, और वहां से एक बार ये पाकिस्तान भी गई थी। शाहीन ने 2 साल तक यूएई में नौकरी की और 2016 से लेकर 2018 तक ये यूएई में रही भी थी और वहां पर इसने नौकरी की। उसके बाद से जांच एजेंसियों को शक है कि ये महिला पाकिस्तान गई थी तो वहां पर इसका कनेक्शन किन्हीं और लोगों से भी बना होगा और अब उसको ट्रेस भी किया जा रहा है कि उसके फुटप्रिंट्स क्या हो सकते हैं। शाहीन वहां पर पहुंचकर किन लोगों से मुलाकात करती है, किन से बातचीत करती है, पाकिस्तान में होने की पुष्टि जांच एजेंसियां लगातार कर रही हैं। यूएई में रहते ही शाहीन की मुलाकात जैश की महिला विंग से भी होती है और उसी के बाद से आपने देखा होगा जो पूरा टाइमलाइन सामने निकल कर आता है कि शाहीन जैश ए मोहम्मद जो एक संगठन है, आतंकवादी संगठन,
उसकी महिला विंग बन जाती है और उसके बाद से इसके अंडर भी कई लोग काम करते हैं और फिर शाहीन का नाम जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ जाता है। आतंकियों और कट्टरपंथियों के संपर्क में ये आती है और जमात ए मोमिनात यानी कि जैश की महिला विंग के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि इस महिला को भी रिक्रूट किया गया। ये वो महिला जो MBBS कर चुकी थी, MD कर चुकी थी, अपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में इसने टॉप किया था, UPPSC एग्जाम क्लियर किया था, फिर उसके बाद जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़ जाती है और उसके बाद इसका नाम जब सामने आता है तो वो सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक आतंकवादी महिला के तौर पर भी सामने आता है। अब इसी बीच इस महिला की मुलाकात होती है डॉक्टर मुजम्मिल से। वो डॉक्टर मुजम्मिल जिसका नाम जुड़ा है दिल्ली ब्लास्ट से, यानी कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था उसका जो कनेक्शन बताया जा रहा है वो शाहीन के साथ भी बताया जा रहा है। मुजम्मिल वही शख्स था जिसके पास से विस्फोटक सामग्री बरामद होती है, AK-47 बरामद होती है, पिस्टल बरामद होती है और ये वो शख्स था जो उस यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक रखता है जहां पर लगातार कई ऐसे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है जो इस पूरे मामले में संदिग्ध बताए जा रहे हैं, यानी कि इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट में संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो 2009 और 2013 के बीच शाहीन ने हिजाब पहनना शुरू किया था। इससे पहले जब इसके पति से बातचीत हुई थी तो उनका कहना था कि शाहीन कभी भी ऐसे नहीं रहती थी, वो बहुत मॉडर्न ख्यालात वाली थी और उसके अपने बच्चों के साथ भी अच्छे खासे उनका ख्याल रखती थी। तो कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा था कि कल को उन्हें ये शक हो कि ये महिला किसी आतंकवादी संगठन से भी जुड़ सकती है। अब जांच में सामने आया कि शाहीन साल 2009 से ही कट्टरपंथियों के संपर्क में आ चुकी थी, यानी कि अब ये आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ने लगी थी और उसके बाद से इन लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो जाती है और जो कई डॉक्टर्स के नाम भी इसमें शामिल आ रहे हैं उसमें एक डॉक्टर शाहीन का नाम भी जुड़ जाता है। अब शाहीन की ट्रैवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है क्योंकि उसका UAE में भी वो गई थी, वो पाकिस्तान भी गई थी, वो कानपुर भी जाती है, वो कन्नौज भी जाती है, फरीदाबाद से भी उसका कनेक्शन बताया जा रहा है। तो ये तमाम फुटप्रिंट्स हैं जिन पर लगातार जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि शाहीन ही अपने भाई परवेज आलम को भी आतंकवाद के इस इंडस्ट्री में लेकर आई थी, यानी कि वो भी डॉक्टर था लेकिन उसके भी जो कनेक्शंस हैं वो इसी ब्लास्ट से बताए जा रहे हैं जो दिल्ली में हुआ था लाल किले के सामने। तो शाहीन लगातार पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस पूरे घटनाक्रम में कैसे फिट होती है ये मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई। मुजम्मिल के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कहीं पूर्व में वो उसकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। उसका नाम लगातार उन आतंकवादियों के साथ भी जोड़ा जा रहा है जो जैश ए मोहम्मद के संगठन के लोग हैं। तो ये वो तमाम नाम हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। शाहीन की बात हमने इसलिए की क्योंकि हम माफिया क्वीन के इस एपिसोड में हर उस महिला की बात करते हैं जो महिला आतंकवाद से जुड़ी है, जिसने कत्ल किया है, जिसकी हिस्ट्री ऐसी रही है। तो शाहीन वो नाम था जिसकी कहानी आज मैंने आपको सुनाई। अगर आप भी कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। दिल्ली ब्लास्ट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो क्राइम तक आपको लगातार दे रहा है। ये थी शाहीन शाहिदा की कहानी जो टॉपर होती है, MBBS करती है, MD करती है और उसके बाद प्रोफेसर भी बनती है, लेकिन फिर इसका कनेक्शन जुड़ता है एक आतंकवादी संगठन से।